आपका शेयर बेस्ड पेमेंट का इंडेक्स 102 जुलाई 21 में आया है। क्वेश्चन देख लेते हैं। वोया लिमिटेड इशूड 1000 शेयर एट 200 एम्प्लॉय फॉर 10 रुपीज़ के एट द रेट 10 रुपीज़ के हिसाब से। एम्प्लॉय आर रिक्वायर्ड टू स्टे एम्प्लॉयमेंट फॉर नेक्स्ट 3 ईयर आपकी जो है जो कंडीशन है। फेयर वैल्यू ऑफ द ऑप्शन इज एस्टिमेटेड 18 रुपीज़। जो फेयर वैल्यू है वो 18 रुपये है और जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये है। एक्सरसाइज प्राइस 10 रुपये। 90% of employees are expected to vest the option. The company faced severe crisis during the second year and it was decided to cancel the scheme with immediate effect. देखिए यहाँ पर immediately कंपनी सेकेंड ईयर 3 साल की जो लाइफ थी वो 2 ही साल में ख़त्म कर रही है, तो 2 ही साल में इसको बुक करना है। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन कैंसिलेशन डेज 15 रुपये दे रखी है। जिस दिन कैंसिल हुआ है सेकेंड ईयर के एंड में तो वो 15 रुपये दे रखी है मार्केट प्राइस। ठीक है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द डेट ऑफ कैंसिलेशन 12 रुपये फेयर वैल्यू थी। कंपनी पेड कंपनसेशन टू एम्प्लॉय 13.5 रुपये कंपनसेशन पे किया है। कंपनसेशन देयर वॉज ओनली 190 एम्प्लॉय इन द एम्प्लॉयमेंट एट द टाइम यू आर रिक्वायर्ड टू शो कैंसिलेशन will be recorded in the books of the company as per Ind AS। 5 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, छोटा क्वेश्चन है। ग्रांट डेट क्या है? 1000 ऑप्शन पर एम्प्लॉय, 1000 ऑप्शन दिया गया है पर एम्प्लॉय। टोटल एम्प्लॉय 200 हैं, 2 लाख हो गए ऑप्शन। एक्सरसाइज प्राइस 10 रुपये दे रखी है। एक्सरसाइज प्राइस 3 ईयर वेस्टिंग कंडीशन है, मतलब निवेश करने की जो कंडीशन है वो 3 ईयर रहना पड़ेगा सर्विस में कंडीशन है। ग्रांट डेट 18 रुपये है। एक्सपेक्टेड वेस्टिंग 90% एम्प्लॉय उम्मीद कर रहे हैं कि 2 लाख के 90% एम्प्लॉय मतलब 1,80,000 वेस्ट मतलब करेंगे, ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे ऑप्शन को। नेचर ऑफ अवार्ड Employee settle share based payment. Cancellation happened second year before completion of vesting period. The employee in service at cancellation 190 रुपये। The fair value at cancellation दे 12 रुपये। Compensation paid 13.5 रुपये पर ऑप्शन। 102 प्रिंसिपल ऑन कैंसिलेशन। कैंसिलेशन ट्रीटेड एज एक्सीलरेटेड वेस्टिंग। रिकग्नाइज, ये एक्सीलरेटेड वेस्टिंग में आएगा। वेस्टिंग में आएगा। रिमेनिंग अनरिकग्नाइज एक्सपेंस पेमेंट अप टू फेयर वैल्यू एट द कैंसिलेशन ट्रीटेड एज डिडक्शन फ्रॉम इक्विटी। एक्सेस पेमेंट over fair value recognized as expense. Key cancellation calculation required. Compute total option relating to 190 employee. Determine expense till cancellation date. Recognize balance expense immediately. Compare compensation 13.5 रुपये, fair value 12 रुपये। Required. Pass journal entry for cancellation. Show treatment under section 102। यहाँ पर हो गया। अब आ जाते हैं, ये आपका है नवंबर 23 का है नवंबर में S102 का। ए लिमिटेड अनाउंस स्टॉक एप्रिसिएशन राइट ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर ईच ऑफ इट्स एम्प्लॉय। द स्कीम gives employees the right to claim cash payment equivalent to excess market price of the company on exercise date। तो इक्विवेलेंट देंगे पेमेंट आपको ऑफ एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर ओवर द एक्सरसाइज पीरियड। एक्सरसाइज प्राइस 250 रुपये एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है। इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 शेयर सब्जेक्ट टू द कंडीशन कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट 3 ईयर्स की कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट होगी।
सार इज एक्सरसाइजेबल आफ्टर 31 मार्च 2023 बट बिफोर 30 जून, तो मार्च 31 तक जाएगी, 30 जून से पहले जो है आप इसको जो है बिफोर लेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ सार 42 रुपये, 46 रुपये, 48 रुपये। कितना है? 42 रुपये, 46 रुपये और 48 रुपये। ये है फेयर वैल्यू ऑफ सार। इन 2020 और 21 में कंपनी एस्टिमेट 2% एम्प्लॉय विल लीव द कंपनी एनुअली। दिस वॉज रिवाइज 3%, पहले 2% था, अब 3% हो गया। एक्चुअली 15 एम्प्लॉय लेफ्ट 2020-21, 10 छोड़े 21-22 में, 8 छोड़े जो है 22-23 में। सार दियर फॉर एक्चुअली वेस्टेड 492, तो कितना थे? 500 थे, जिसमें से 15 गए। कितने टोटल थे? ये आपके जो एक्सरसाइज हुए थे, तो यहाँ पर आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है। 492, 15, 10 और 8 ये जोड़ेंगे हम पहले, तो ये 8 हो गए 500, 525 एम्प्लॉय टोटल थे। यहाँ पर आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना है, यहाँ पर आपको दिया नहीं है, तो यहाँ पर जो है 1, 2, 3 ये घटा जोड़ देंगे रिवर्स में, तो हमें पता चलेगा 525 एम्प्लॉय थे। सार एक्चुअली वेस्टेड मतलब इन्वेस्ट किया है 492 ने एम्प्लॉय ऑन 30 जून 2023 व्हेन सार वाज एक्सरसाइज। इंट्रिंसिक वैल्यू वॉज 50 रुपये पर शेयर, 50 रुपये पर शेयर इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक, कंप्यूट फेयर वैल्यू मेथड। सार एक्सपेंस फॉर फाइनेंशियल ईयर 21, 22, 23, 24। आल्सो प्रोवाइड सार लेजर, सार का लेजर भी आपको बना के देना है। टिल द क्लोजर डेट डिस्कस वेदर दिस अकाउंट इज नेचर ऑफ लाइबिलिटी और इक्विटी। ठीक है, डिटेल्ड क्या दे रखा है? ग्रांट डेट इतनी है, इंस्ट्रूमेंट स्टॉक सार है, कैश सेटलमेंट होगा, कैश सेटलमेंट बेस्ड ऑन शेयर बेस्ड, एक्सरसाइज प्राइस 250 रुपये, बेनिफिट एक्सेस ऑफ मार्केट प्राइस ओवर एक्सरसाइज प्राइस, कवरेज कितने? 100 शेयर पर एम्प्लॉय, 100 शेयर पर एम्प्लॉय। वेस्टिंग कंडीशन 3 साल है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 23 तक। एक्सरसाइज विंडो क्या है? 30 जून 2023। सार कितना है आपका? 42 रुपये फेयर वैल्यू है, 46 रुपये फेयर वैल्यू और 48 रुपये फेयर वैल्यू है। एट्रीशन एस्टिमेट्स इनिशियली 2% एनुअली, रिवाइज्ड 3%। एट्रीब्यूशन एक्चुअल एट्रीशन 15 एम्प्लॉय छोड़े, 10 एम्प्लॉय छोड़े, फिर 8 एम्प्लॉय छोड़े। एक्चुअल वेस्टिंग 492। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एट एक्सरसाइज 50 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू भी एक चीज़ है, यहाँ पर देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू ये आपके मार्केट रेट के बराबर है। ये कितना है? 50 रुपये। इन दोनों का कितना फेयर वैल्यू? ये इंट्रिंसिक वैल्यू है और फेयर वैल्यू जो है वो 42 है, 46 है और 48 है। आ जाइए की इंड एस 102 कंसेप्ट टेस्टेड, कैश सेटल शेयर बेस्ड पेमेंट, लाइबिलिटी मेजरमेंट एट फेयर वैल्यू ईच रिपोर्टिंग डेट, रिवीजन ऑफ एस्टिमेट्स, कैलकुलेशन क्यूमुलेटिव एक्सपेंस भी बताना है। फाइनल मेजरमेंट एट इंट्रिंसिक वैल्यू, एक्सपेंस रिकग्नाइज रूल, कैश सेटल्ड सार, लाइबिलिटी मेजर एट फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट, एक्सपेंस रिवाइज क्यूमुलेटिव लाइबिलिटी, प्रीवियस रिकग्नाइज लाइबिलिटी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 रीमेजर लाइबिलिटी एट इंट्रिंसिक वैल्यू 50 रुपये। डिफरेंस रिकग्नाइज P&L में, नेचर ऑफ सार लाइबिलिटी बिकॉज कैश सेटल्ड। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं 22 नवंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका नवंबर 22 में आया हुआ है, नवंबर 22 में आया हुआ है। इंडियस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, शेयर बेस्ड पेमेंट। नौ बात करते हैं 1 अप्रैल 2019। ठीक है, इशू ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट ऑन इट्स की मैनेजेरियल पर्सनल एम्प्लॉय
which can be exercised either in cash or equity. It has the following feature. क्या क्या फीचर दे रखा है? कैश सेटल्ड ऑप्शन है, इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन है, दो ऑप्शन है, कैश सेटल्ड ऑप्शन, इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन, दो चीज़ें दे रखी हैं। नंबर ऑफ सेटल्ड ऑप्शन 70,000 दे रखा है, यहाँ पर 70,000 है, और इक्विटी सेटल्ड ऑप्शन में देखिए 80,000 दे रखा है। ठीक, कंडीशन 3 साल यहाँ पर भी दे रखी है, 3 साल यहाँ पर भी दे रखी है। रिस्ट्रिक्शन टू सेल इसमें दे रखा है 2 साल में, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दे रखा है। कैश में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। इक्विटी में है, इक्विटी सेटल ऑप्शन में रिस्ट्रिक्शंस है। नाउ बात करते हैं फेयर वैल्यू की। शेयर अल्टरनेट फेयर वैल्यू क्या दे रखी है? 125 रुपये। फेयर वैल्यू एट ग्रांट डेट 136 रुपये दे रखी है, 141 रुपये, 143 रुपये, 146 रुपये, ये फेयर वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अब देखते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री इफ़ की मैनेजरियल एम्प्लॉय एक्सरसाइज द कैश ऑप्शन एट द एंड ऑफ द मार्च 22 एंड इफ़ एक्सरसाइज इक्विटी ऑप्शन एट द एंड ऑफ मार्च 31। डिटेल समरी देख रखा है। ग्रांट डेट 19 है, 1 अप्रैल 19 की। मैनेजेरियल पर्सन 1 एम्प्लॉय है, 1 एम्प्लॉय केवल है। की मैनेजेरियल पर्सनल इन्हीं को देना है। क्लोजर ऑफ सेटलमेंट 3 साल की कंडीशन है। वेस्टिंग में 2 साल की लॉक इन पीरियड है इक्विटी शेयर के केस में। कैश 80,000 है और इक्विटी कैश 70,000 है, इक्विटी 80,000 है और ये कैश है। ठीक है। शेयर अल्टरनेटिव फेयर वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड 125 रुपये, ग्रांट डेट फेयर वैल्यू अनरेस्ट्रिक्टेड 136 रुपये, फेयर वैल्यू रिपोर्टिंग डेट 141, 143, 146, 141, 143 और 146। नेचर ऑफ अवार्ड शेयर बेस्ड पेमेंट विथ चॉइस ऑफ सेटलमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर Ind AS 102। If entity has obligation to pay cash, treat as compound instrument, split into liability component, cash option and equity component. Liability measure at fair value at each reporting date. Equity component measure at grant fair value and not measured. Equity component at grant date पे देखिए कैश जो होती है, कैश की लाइबिलिटी वो रिपोर्टिंग डेट पे होती है। इक्विटी कंपोनेंट मेजर एट ग्रांट डेट, इक्विटी जो कंपोनेंट है वो ग्रांट डेट पे जो होगी, जिस दिन हमने ग्रांट किया है उस दिन का जो है ग्रांट डेट पे ही लेंगे। ठीक है। एक्सपेंस रिकॉग्नाइज ओवर 3 ईयर वेस्टिंग पीरियड इफ़ कैश ऑप्शन एक्सरसाइज सेटल लाइबिलिटी फेयर वैल्यू 31 मार्च 2023। इक्विटी कंपोनेंट रिमेन इन इक्विटी इफ़ इक्विटी ऑप्शन एक्सरसाइज ट्रांसफर लाइबिलिटी एट एक्सरसाइज डेट। इशू शेयर 80,000 इंटू 100 रुपये फेस वैल्यू से। की कंसेप्ट टेस्टेड कंपाउंड शेयर बेस्ड पेमेंट, कैश वर्सेस इक्विटी सेटलमेंट अकाउंटिंग, रीमेजरमेंट ऑफ लाइबिलिटी कंपोनेंट्स, फाइनल सेटलमेंट ट्रीटमेंट, ये चीज़ें इसमें देखनी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन यहाँ पर। ये भी आपका जो है नौ बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आया हुआ है 21 दिसंबर में। चलिए देख लेते हैं। क्या आता है? ग्रोसरी लिमिटेड gave key management an option to take either 810 इक्विटी और कैश 650 का कैश इक्विटी शेयर के बराबर शेयर ऑन 1 अप्रैल 2020। मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट इज 2 ईयर, मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट 2 ईयर्स है। इफ शेयर आर ऑप्टेड देन दे आर टू बी केप्ट at least 4 years. Following information is available. Fair value of share अल्टरनेटिव 460 रुपये पर शेयर,
और ग्रांट डेट फेयर वैल्यू 480 रुपये है ग्रांट डेट को। और जो है शेयर विद रेस्ट्रिक्शन ये इक्विटी के लिए है और ये जो है कैश के लिए है। फेयर वैल्यू 31 मार्च 2021 को 530 रुपये और 22 को जो है 560 रुपये फेयर वैल्यू। पास जर्नल एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इफ मैनेजमेंट एक्सरसाइज कैश ऑप्शन एट द एंड ऑफ 2022। 6 नंबर का क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। डिटेल्ड क्या है क्वेश्चन में, ग्रांट डेट अप्रैल 20 है। इधर कैश और इक्विटी, कैश लेते हैं तो 650, इक्विटी लेते हैं तो 810। शेयर बेस्ड पेमेंट कैश अल्टरनेटिव कंपाउंड इंस्ट्रूमेंट, मिनिमम सर्विस कंडीशन 2 साल की है। एडिशनल रेस्ट्रिक्शन इफ शेयर चूजन लॉक इन पीरियड 4 साल, अगर शेयर लेते हैं तो 4 साल का लॉक इन पीरियड हो जाएगा, लॉक इन पीरियड। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर अल्टरनेटिव 460 रुपये, 480 रुपये। ग्रांट डेट को अनरेस्ट्रिक्टेड शेयर रेस्ट्रिक्टेड 460 रुपये, अनरेस्ट्रिक्टेड 480 रुपये। फेयर वैल्यू रिपोर्टिंग डेट 530 रुपये, 560 रुपये। फाइनल आउटकम, मैनेजमेंट एक्सरसाइज कैश ऑप्शन एट द एंड ऑफ 2022 की इन डेज 102 कॉन्सेप्ट टेस्टेड। शेयर बेस्ड पेमेंट choice settlement if entity has obligation to settle in cash treat as liability components, split into equity component, liability component, compound award, liability measure at fair value at each reporting date, equity component measure at grant value since cash option is exercised, liability measure till settlement date, final payment equal to 650 शेयर एट 560 रुपये का। एक्सपेंस रिकग्नाइज ओवर 2 ईयर, एक्सपेंस रिकग्नाइज ओवर 2 ईयर। कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस 21-22, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस की कैलकुलेशन करना है 21-22 में और 22 में। जनरल एंट्री फॉर बोथ ईयर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लेते हैं। ये भी आपका नवंबर, ये जून 21 जनवरी को आया है, जनवरी 21 जनवरी में। ऑन नवंबर 1 2019 क्रेटल एग्रो लिमिटेड परचेज 100 गोट्स ऑफ स्पेशल ब्रीड फ्रॉम मार्केट 10 लाख विथ ट्रांजैक्शन कॉस्ट 2% की ट्रांजैक्शन कॉस्ट है। गोट्स फेयर वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम 10 लाख से 9 लाख, तो जो फेयर वैल्यू है वो यहाँ से डिक्रीज हो गया। ये उसी का है, ये एग्रीकल्चर का है, इंडियस 41 का है, इंडियस 41 का है। यहाँ पर देखिए इंडियस 41 का एग्रीकल्चर है, तो ये हटा देते हैं। अब ये है आपका ऑन 1 अप्रैल 2017 कारा लिमिटेड ग्रांटेड अवार्ड 150 शेयर ऑप्शन ईच ऑफ इट्स 1000 एम्प्लॉय ऑन कंडीशन ऑफ कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट विथ कारा लिमिटेड फॉर 3 years. The benefit will then settle in cash for equivalent amount of share price. Fair value of each option at grant date 129 रुपये। टूवर्ड्स एंड ऑफ द 2018 कारा लिमिटेड शेयर प्राइस ड्रॉप्ड, कारा लिमिटेड की जो शेयर प्राइस है वो गिर गई, ड्रॉप हो गई। सो ऑन अप्रैल 2018 मैनेजमेंट चूज टू रिड्यूस प्राइस ऑप्शन at the date of repricing. The fair value of each of original share option granted was 50 रुपये and fair value of reprice option was granted 80 रुपये. Thus, the incremental fair value of each modified option is 30 रुपये. At the date of award, management estimated that 10% of employee would leave the entity before end of the 3 year.
900 award would be tested. During financial year 18-19 it became apparent that तो it became apparent मतलब स्पष्ट हो गया, ये स्पष्ट हो गया, यहाँ पर आइए, it became apparent मतलब स्पष्ट हो गया that fewer employee that expected were leaving, so management revised its estimate of the number of leavers only 5%. 950 would waste मतलब कह रहे हैं 950 ही जो है इन्वेस्ट करेंगे, वेस्ट मतलब इन्वेस्ट, और 5% छोड़ देंगे। 1000 में 5% जो होगा वो 50 होगा, और 1000 में से 50 घटाएंगे तो 950 हो जाएगा। ठीक है। एट द एंड ऑफ 31 मार्च 2020 930 एम्प्लॉई एक्चुअली वेस्टेड मतलब उन्होंने शेयर को एक्सरसाइज किया मतलब लिया। डिटरमाइन एक्सपेंस फॉर ईच ईयर, पास अप्रोप्रिएट जनरल एंट्री एज पर द रेलिवेंट इन डेज। आइए यहाँ पर ग्रांट डेट 1 अप्रैल 17 थी। टोटल एम्प्लॉय 1000 जैसा बताया। ऑप्शन पर एम्प्लॉय 150 शेयर थे। टोटल 1.5 लाख ऑप्शन हो गए हैं मतलब शेयर या ऑप्शन। वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर है। कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए। कैश सेटलमेंट बेस्ड ऑन पेमेंट। ग्रांड डेट फेयर वैल्यू 129 रुपये। प्री प्राइजिंग जो है एंड ऑफ द फेयर वैल्यू 50 रुपये। फेयर वैल्यू एट रीप्राइजिंग हुई है। रीप्राइजिंग ओरिजिनल 50 रुपये थी, मॉडिफाइड हुई है तो 80 रुपीज़ हो गई। इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू ड्यू टू मॉडिफिकेशन 30 रुपीज़ पर ऑप्शन। इनिशियल एट्रीब्यूशन एस्टिमेट 10%। 900 एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। रिवाइज एट्रीशन एस्टिमेट 5%। 950 एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। एक्चुअल वेस्टिंग 930 है। की इंडेस 102 कंसेप्ट टेस्टेड। कैश सेटल बेस्ड पेमेंट अकाउंटिंग। कैश सेटल बेस्ड पेमेंट अकाउंटिंग। लायबिलिटी मेजर एट फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट। मॉडिफिकेशन ट्रीटेड। रिकग्निशन ऑफ इंक्रीमेंटल फेयर वैल्यू। रिवीजन ऑफ एस्टिमेट्स। एम्प्लॉय एट्रिशन। फाइनल ट्रू अप बेस्ड ऑन एक्चुअल टेस्टिंग। फॉर कैश सेटल्ड अवार्ड। रिकग्नाइज लायबिलिटी, रीमेजर लायबिलिटी एक्सपेंस, और यहाँ पे कंप्यूट एवरी ईयर पास जनरल एंट्री फॉर ईच ईयर। अब आ जाते हैं यहाँ पर 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्या है 2019 में आया हुआ है, ये भी नहीं है, 1 सेकेंड। नाउ ये इंडेक्स आपका 102 है, 2019 का है, नवंबर का। ABC लिमिटेड ग्रांटेड 500 स्टॉक अप्रिसिएशन राइट ईच 80 रुपीज़ 80 एम्प्लॉय ऑन 1 अप्रैल 2017 with fair value of 100 each. The term of award require employee to provide service for 4 years to the earn award. SAR are expected to be settled in cash and it is expected that 100% of the employee will exercise the option. The fair value of SAR की फेयर वैल्यू दे रखा है। फेयर वैल्यू कितना है, 110 रुपये, 120 रुपये, 115 रुपये और 130 रुपये। ये फेयर वैल्यू 18, 19, 20, 21 को दी है। प्लीज़ प्रेजेंट जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ABC लिमिटेड ओवर द इंटायर लाइफ ऑफ द ग्रांट। What would be the difference if at the end of second year service ABC Limited modify the term of award to require only 3 years of service? Please present revised general entry. Answer on the basis of relevant Ind AS 102.
डिटेल्ड समरी है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय 80 हैं, सार 500 पर एम्प्लॉय है, मतलब 500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 पंचे 40, 40,000 शेयर, तो 40,000 सार हो गया। नेचर ऑफ स्कीम कैश सेटल्ड बेस है। वेस्टिंग पीरियड 4 साल दे रखा है, सर्विस कंडीशन दे रखा है। सेटलमेंट मोड कैश है, लाइबिलिटी टू बी रिकग्नाइज। 100% एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू एक्सरसाइज, मतलब पूरे 40,000 जो है आपके एक्सरसाइज करेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ चेंजेज एवरी ईयर, रीमेजर लाइबिलिटी एट रिपोर्टिंग डेट। फेयर वैल्यू 110, 120, 115, 130। सिंस कैश सेटल्ड, रिकग्नाइज लाइबिलिटी एट फेयर वैल्यू एट ईच रिपोर्टिंग डेट। ईच रिपोर्टिंग डेट को जो है इसकी रिकग्नाइज होगी। एक्सपेंस रिकग्नाइज ओवर टेस्टिंग पीरियड 4 ईयर। ईच ईयर लाइबिलिटी इज इक्वल टू फेयर वैल्यू सार प्रोपोर्शन वेस्टेड। एक्सपेंस रिवाइज क्युमुलेटिव लाइबिलिटी माइनस प्रीवियस लाइबिलिटी। मॉडिफिकेशन सिनेरियो एट द एंड। वेस्टिंग पीरियड रिड्यूस फ्रॉम 4 से 3 साल। दिस इज़ द बेनिफिशियल मॉडिफिकेशन। एक्सेलरेटेड वेस्टिंग लगाएगा। 4 साल से 3 साल हो गया है, मतलब आपको बुक कर लेना होगा 3 साल में पूरी। रिमेनिंग एक्सपेंस टू बी रिकग्नाइज ओवर रिवाइज वेस्टिंग पीरियड। वही बात कह दिया कि 4 साल को 3 साल में ही पूरा एक्सपेंस जो है बुक कर लेना होगा। recalculate cumulative liability based on modified vesting period. Applicable standard 102, pass journal entry, revise rework entry after modification. ये आपका क्वेश्चन हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपका है बीटल होल्डिंग grant 100 share of each its 300 employee on 1st January. The employee should remain in service during the vesting period. The share will vest as follows. क्या है? At the end of the first year, if the company earning increase by 13%. At the end of second year, if the earning increase by 21% over the period. At the end of the year third, if the entity earning increase by more than 23%, तो पहला जो पड़ा है वो आपका 13% है, फिर 21% है, फिर आपका 23% है। 13, 21 और 23। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर पर 125 रुपये ऑन ग्रांट डेट है। इन 2015 अर्निंग इंक्रीज बाई 9%, 20 employee left the organization. The company expect that earning will continue at the similar rate in 2016 and expect that the share will vest end of the year 16. 2016 तक वेस्ट हो जाएगा। कंपनी also expect the additional 30 employee will leave, मतलब 30 एम्प्लॉय और लीव कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन 250 एम्प्लॉय will leave their share at the end of the 2016. At the end of 2016, company earning increased by 19%. Therefore, the share did not vest. Only 20 employees left the organization 2026. 2016 में केवल 20 एम्प्लॉय छोड़े गए, लीव किया। कंपनी बिलीव दैट 25 एम्प्लॉय विल लीव। 2017 में 25 एम्प्लॉय और लीव करेंगे। फर्दर इंक्रीज सो दैट द परफॉर्मेंस टारगेट टू अचीव्ड। एट द एंड ऑफ 17 22 एम्प्लॉय लीव। एक्चुअली जो है 22 एम्प्लॉय ही लीव किए हैं, जबकि 25 बोले थे। ठीक है, 25 बोले थे लीव करने के लिए 2017 में। Assume that company earning increase to desired level at the performance target has been made. Determine expense each year. Pass appropriate journal entry. डिटेल दे रखा है। एम्प्लॉय 300 दे रखा है, शेयर 100 दे रखा है, टोटल 3000 हो गया। 30,000 100 इंटू 30,000। सर्विस कंडीशन नॉन मार्केट परफॉर्मेंस अर्निंग फेयर वैल्यू 125।
Since performance condition is non-market related, not included in fair value, considered while estimating number of shares expected to vest. Year 15, earning increase 9%, 20 employees left. Company expected vesting 2016. Expected employee at the end of 2025 is 250. 2016 तक जो है 2016 तक 250 वेस्ट करेंगे. 16 में एक्चुअली जो वेस्ट हुआ है 19%, अर्निंग इंक्रीज बाई 19%. सेकेंड ईयर बेसिस. टारगेट नॉट मेट. 20 एम्प्लॉय लेफ्ट इंस्टीड ऑफ 30, तो 30 की जगह केवल 20 ही लेफ्ट किए. शेयर डिड नॉट वेस्ट. शेयर को लिया नहीं गया है, मतलब इन्वेस्ट नहीं किया गया. वेस्ट का मतलब इन्वेस्ट. कंपनी रिवाइज एक्सपेक्टेशन वेस्टिंग 2017 इतना है. ईयर 2017 एक्चुअल जो है 22 लेफ्ट. परफॉर्मेंस टारगेट अचीव. शेयर वेस्ट थर्ड ईयर. की मैनेजरियल की इंडियस कॉन्सेप्ट टेस्टेड. नॉन मार्केट परफॉर्मेंस कंडीशन टेस्टेड. चेंज इन एक्सपेक्टेड पीरियड. रिवीजन ऑफ एस्टिमेट्स ईच ईयर. कुमुलेटिव एक्सपेंस फेलर ये हो गया. कंप्यूट नंबर ऑफ शेयर एक्सपेक्टेड टू वेस्ट ईच ईयर. कैलकुलेट ईयर वाइज एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस. पास जर्नल एंट्री. यहाँ तक हो गया आपका.